हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगस्त मंथ के प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी न्यूज़ में है। रिवर्स को देखेंगे, वॉल्केनोज जो भी थे, एंड वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें हम कवर करेंगे 1 to 15 अगस्त का। पार्ट 2 में हम 15 to 31 अगस्त का डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो न्यूज़ में था दैट वाज द ब्रॉड पीक, जो कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही लोकेशन इसकी बन जाती है कि ये ब्रॉड पीक जो है ये कहाँ पे है। इट इज़ इन द काराकोरम रेंज। एक्चुअली यहाँ पे एक मैसिव एवलांच आया था, उसकी वजह से इट वाज इन न्यूज़। ये रही इसकी लोकेशन। इसकी हाइट आपको याद रखनी है, दैट इज़ 8051 मीटर। नाउ सबसे पहले इसको फाल्चन कांगड़ी बोलते हैं इन द बाल्टी लैंग्वेज में। उसके बाद ये ट्वेल्थ हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का। इसकी एलिवेशन 8051 मीटर्स। लोकेशन कहाँ है इसकी, काराकोरम रेंज में। और बॉर्डर मतलब ये रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द बॉर्डर बिटवीन द गिलगिट बाल्टिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना के बीच में। ठीक है, फिर इसकी प्रॉक्सिमिटी, ये कहाँ पे क्लोज, किसके क्लोज है, तो गाशब्रम जो मैसिव है उसके पास है। अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स जो है साउथ ईस्ट ऑफ K2। उसके बाद अगर हम इसके हिस्ट्री और क्लाइंबिंग माइलस्टोन की बात करें, एक्चुअली इसको सबसे पहले ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो थे सर मार्टिन कॉनवे, इन्होंने डिस्कवर किया था 1892 में। एक्चुअली जब इन्होंने इस चीज़ को देखा था तो इन्होंने इसको कंपेयर किया था, दैट वॉज द ब्रिथहॉर्न इन द स्विस एल्प्स। ब्रिथहॉर्न जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ब्रॉड पीक, जो इन्होंने स्विस एल्प्स में देखी थी, वही इन्होंने इसको कंपैरिजन किया था कि ये उसी की तरह जो है वो दिखती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहला समिट हुआ था 1957 में, 4 ऑस्ट्रियन जो है मतलब 4 ऑस्ट्रियन लोगों ने यहाँ पे एक्सपीडिशन किया था बिना ऑक्सीजन के, मतलब सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं वो नहीं लिए थे, प्लस हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स भी नहीं लिए थे, मतलब जो आपका सामान वगैरह जो है वो साथ में कैरी करते हैं। तो चारों ने अकेले ही इसको सबमिट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये 1.5 किलो, मतलब देखो पीक्स होती हैं ऐसे, ठीक है, माउंटेन पीक्स, बट ये किस तरीके से है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे एक टेबल लैंड, मतलब एक प्लेट्यू की तरह बना हुआ है, जिसकी जो लेंथ है रिज की, दैट इज अराउंड 1.5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर दूर से अगर आप इसको देखोगे तो आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे कौन सी पीक जो है वो हाईएस्ट है, बिकॉज ये बिल्कुल दूर से टेबल लैंड की तरफ दिखती है। और वहाँ पे वेरियस अदर डिस्टिंक्ट पीक्स मिल जाएंगी आपको, जिसमें से जो 3 है, जैसे मेन समिट, रॉकी समिट और ब्रॉड पीक सेंट्रल, ये 8000 मीटर्स की क्या है, ज़्यादा इनकी हाइट है। फिर उसके बाद ये फॉर्म कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जब कोलाइड हुई तो फोल्ड माउंटेन्स वहाँ पे बने, तो ये भी वहीं से फॉर्म हुआ एंड कंसिस्ट ऑफ द मैसिव प्लूटोनिक ग्रेनाइट ब्लॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरियस आइस रिवर्स मिलेंगी, मतलब स्नो पैक है, बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ पे जमी हुई है, जो किसका सोर्स है, इनटू द गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर और उसकी एंड द ब्रॉडर बाल्टोरो ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे विच आर द सोर्स ऑफ वेरियस रिवर्स, सिंपल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किसका, हाई एवलांचेस का, और जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे रहती है। सो दीज आर द फीचर्स जो इस के रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ नारो। एक्चुअली इस पैसिफिक, सबसे पहले ये पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा। इसका जो नाम था पहले, दैट वाज द नारो। इन्होंने वापस से अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ नारो, ताकि ये जो है अपने रूट्स पे जो है दोबारा से वापस जा सके, मतलब अपनी नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कहाँ पे है ये, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन है, जिसकी पॉपुलेशन नियरली अराउंड 12,000 के अराउंड जो है लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये आइलैंड जो है, मतलब ये कंट्री सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर किए हुए है। प्लस यहाँ पे आपको कोई रिवर और लेक नहीं मिलेगी। उसके बाद इसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल भी नहीं है, बट एक जो है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस ज़्यादा लोकेटेड है, तो वो है इनकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यारेन। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर नेशनल लैंग्वेज है इनकी नारुआन, एंड करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है तो इसीलिए मोस्टली ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमी की बात करें तो वेल्दिएस्ट कंट्री है पर कैपिटा, बिकॉज जो फॉस्फेट माइनिंग है, फॉस्फेट के रिजर्व्स आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो कॉफ़ी और कोपरा प्लांटेशंस आपको मिल जाएंगी। प्लस नाउरो क्या करता है, ये कमर्शियल फिशिंग लाइसेंसेस सेल करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आप यहाँ तुवालू आइलैंड में रहते हो और आपको फिशिंग करनी है, तो आप नाउरो भी जा सकते हो, वहाँ का आपका कमर्शियल लाइसेंस ले लो और उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर फिशिंग कर सकते हो। और ये भी एक सोर्स है रेवेन्यू, किसके लिए, नाउरो के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नथुला पास। एक्चुअली पहले जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता था तो इट इज़ वन ऑफ दैट पासेस। यहाँ से भी जो है वो ट्रेड होता था, ये बंद कर दिया गया था बिकॉज कुछ टेंशन हुई थी और कोविड-19 की वजह से इसको बंद किया था। देन इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये एक माउंटेन पास है, ये सिक्किम में है एंड इट इज़ 54 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ गैंगटॉक। गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। अब ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम को किसके साथ कनेक्ट करता है? चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से। ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर जो नथुला का मतलब है, नथु मीन्स लिसनिंग ईयर्स, ला मीन्स पास इन द तिब्बतियन में इसको बोलते हैं। फिर हाइट अगर इसके मीन सी लेवल से अब देखें तो ये 4310 मीटर अबव है मीन सी लेवल से। और ये किसका ऑफ शूट है? जो पहले सिल्क रोड हुआ करता था, ये उसी का, ये जो पास है ये उसी का ऑफ शूट है, ठीक है। और वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासिस है, सबसे जो इस टाइम पे ऊंचा है, दैट इज़ द उमलिंगला। फिर वेरियस अदर है यहाँ पे। फिर उसके बाद चाइना और इंडियन सोल्जर्स हैं, दोनों तरफ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पासिस और कौन कौन से हैं चाइना के साथ, तो अदर वन एक हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज़ द शिपकिला, और उत्तराखंड में है लिपू लेक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे पास जो है 1962 में जब वॉर हुआ तो इसको इस पास को बंद कर दिया गया था। 2006 में दोबारा से नेगोशिएशन हुई, इसको ओपन अप किया गया। कोविड-19 के टाइम पे और जब 2020 में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हुए थे उस टाइम पे भी इसको बंद कर दिया था। तो अब दोबारा से इसके खुलने की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो आइटम्स जिनका ट्रेड होता है, दैट इज सिल्क, क्लोथ्स, याक, हेयर एंड ये सब चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं। और ओनली द इंडियन जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो यहाँ पे जा सकते हैं, वो भी आफ्टर ऑब्टेनिंग अ परमिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जाना है, यू आर एन इंडियन सिटीजन, अगर आपको यहाँ पे जाना है तो यू हैव टू टेक अ परमिट फ्रॉम द गैंगटॉक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली एक्चुअली स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिला है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये कहाँ पे है। धौलाधर इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड में नहीं है, कंफ्यूज करता है कि ये शायद उत्तराखंड में है, बट नॉट, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये 1994 में इस्टेब्लिश की गई थी। और यहाँ के जो दो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, दैट इज़ द धौलाधर एंड द बाराभंगल रेंज, जो मैक्सिमम पार्ट है, मतलब जिसने ऑक्यूपाई किया है मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस एरिया, और ये अपने डाइवर्स फ्लोरा और फौना के लिए जो है वो फेमस है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया है, रेंजिंग बिटवीन 1600 टू 4500 मीटर्स अबव सी लेवल। टेरेन की बात करें तो ह्यूज रॉक्स मिलेंगे, जिसमें ग्रेनाइट पीक्स हैं। ग्रेनाइट और जो पीक्स है दे आर लेडन विद द स्नो। ग्रेनाइट पीक्स मिलेंगी जहाँ पे आपको स्नो मिलेगा। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाय अ प्रीडोमिनेटली हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट, और ऊंचे ऊंचे जंगल मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है। दिस वेजिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी पूछता है। और जैसे अब एग्जाम पैटर्न हो रहा है तो वेरियस अदर एग्जाम्स में भी अब डीप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो दिस वेजिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्लोरा एंड फौना है, इनको देख लेना कौन कौन से यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धौलाधर हमने देखा, हिमाचल प्रदेश इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और धौलाधर और बाराबंगल रेंज कहाँ पे मिलेगी आपको? हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी। देखो जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा और भी आइडिया लग जाता है। अब ये बाराबंगल रेंज है, हमें पता चल गया हिमाचल एरिया में ही पड़ती है, तो इससे चीज़ें आपको थोड़ा और याद रहती हैं। फिर उसके बाद हिमाचल में आपको वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन भी मिल जाए, क्योंकि समटाइम्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको मतलब इस एरिया में कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। हाँ, तो मिलेंगे, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इसी के रिलेटेड नहीं याद करना, थोड़ा ओवरव्यू लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो इंडिया और रवांडा है, इन्होंने अपना पहला सेशन जो है हेल्ड किया है ऑफ जॉइंट ट्रेड कमेटी का इन द न्यू दिल्ली में। तो रवांडा के फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक छोटी सी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड लैंड लॉक्ड नेशन है इन द ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। बहुत छोटा सा, देखो दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। फिर उसके बाद कैपिटल की बात करें, किगाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किगाली एग्रीमेंट एक न्यूज़ में है, कमेंट्स में बताओ कि ये किगाली एग्रीमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन द सेंट्रल हाईलैंड्स अलोंग द रुगनवा रिवर। फिर जोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो सिचुएटेड इन द ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, जस्ट अ फ्यू डिग्रीज साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। यहाँ से कि आपका पास करता है इक्वेटर, ये देखो ये इक्वेटर, और इसके बिल्कुल ही थोड़ा सा नीचे है, इक्वेटर इससे पास नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। देन उसके बाद बॉर्डरिंग नेशंस की बात करें, लैंडलॉक्ड है और ये शेयर करता है सिर्फ 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर। देखो ऐसे सोचो कि ये छोटी सी कंट्री है, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम है रवांडा, रवांडा से युगांडा और बुरुंडी याद रखना, ठीक है ना, और तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो। की फीचर्स की बात करते हैं, एल्बर्टाइन रिफ्ट माउंटेन चेन।
एल्बर्टाइन रिफ्ट माउंटेन चेन। जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, इट इज डोमिनेटेड बाय दिस रिफ्ट रेंज, गिविंग द कंट्री इट्स एलिवेटेड हाईलैंड, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा पहाड़ मिल जाएंगे और रग्ड रिलीफ है। फिर विरुंगा वॉल्केनिक रेंज है, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अगर दिस इज दैट रवांडा तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे मतलब वहाँ पे डॉर्मेंट स्ट्रैटो वॉल्केनोज मिलेंगे। माउंट कारेसिम्बी जो हाईएस्ट पॉइंट है रवांडा का, इसकी हाइट है 4507 मीटर्स। एंड ये किसके लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस, कि जो माउंटेन गोरिल्ला, जो एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लास हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेगा, दैट इज द वॉल्केनोज नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखें प्लीज। देन कॉन्गो नाइल कॉन्टिनेंटल डिवाइड है। देखो एक माउंटेन, एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन स्पाइन रन करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कंट्री को दो हाइड्रोलॉजिकल रेंजेस में डिवाइड करती है। मतलब यहाँ से जो रिवर्स जाएंगी वो कहाँ पर ड्रेन होती है, इनटू द नाइल वाया द कगेरा रिवर। और जो वेस्टर्न है, सॉरी दिस वाज द नाइल रिवर यहाँ से, और जो वेस्टर्न पार्ट से जो रिवर्स जाती हैं वो कहाँ पे एम्प्टी होती हैं, इनटू द कॉन्गो बेसिन वाया द लेक किवू। ठीक है, ये रही लेक किवू। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लेक किवू और डीप रिफ्ट वाटर्स। देखो जो लेक किवू है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स नेटवर्क। एंड ये किसके बॉर्डर के साथ है, डीआरसी बॉर्डर के साथ है। और ये डीपेस्ट रिफ्ट वैली लेक है वर्ल्ड में, होल्डिंग मैसिव रिजर्व्स ऑफ मीथेन गैस आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम इंटीरियर्स और ईस्टर्न्स की तरफ चला जाए तो वहाँ पे आपको लोलैंड्स, लो लाइन प्लेट्यूज मिलेंगे, सवानाज मिलेंगे। तो इस तरीके से इसकी ज्योग्राफी है इस कंट्री की, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस लेक किवू जो है ये डीपेस्ट रिफ्ट वैली लेक है दुनिया की, जिसमें आपको यहाँ पे लिम्निक मीथेन गैस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा उज मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, इट वाज इन न्यूज़। अब बात की जा रही है कि ये जो उज है, छोटी सी, देखो इतनी छोटी सी रिवर है लेकिन इसका काम बहुत है, तो इसीलिए एक मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो पावर में हेल्प करेगा, मतलब बिजली बनाएंगे, इरिगेशन में हेल्प करेगा और ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे है, इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रिवर उज पे है और ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दिस इज द मतलब रावी रिवर की। ठीक है, उज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसको नेशनल प्रोजेक्ट जो है डिक्लेयर किया था इन 2008 में, और 116 मीटर का एक हाई कंक्रीट यहाँ पे फेस्ड रॉकफिल डैम बनाएंगे, और इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ये पावर रखता है। फिर एग्रीकल्चर लैंड में 90,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को जो है इरिगेशन प्रोवाइड करेगा कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट को, और पंजाब की पठानकोट और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है उनको भी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है ये प्रोवाइड करेगा। फिर लोगों को मतलब ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। Plus, it is backed by the Ministry of Home Affairs because the project is expected to regulate the water flows more effectively, और ये प्लग अप करेगा, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी रोकने में हेल्प करेगा। प्लस जो है जो हमारी इन दिस वाटर ट्रीटी, जिसमें हमें ईस्टर्न रिवर्स का वाटर जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है हम उन वाटर्स को जो है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ग्लो लेक, या इसको हम ग्ला लेक भी बोलते हैं, ग्लाव। ठीक है, ये हमारी 101st रामसर साइट है जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई है, और ये पहली रामसर साइट है कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हाई ऑल्टीट्यूड प्रिस्टाइन नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ईस्टर्न हिमालयज में है, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से जो रिवर निकलती है, मतलब इट इज़ द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर कामलांग रिवर, लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोटेक्टेड एरिया है बिकॉज ये कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिलेगी, और इसके नॉर्थ में आपको लांग रिवर मिलेगी, और इसके साउथ में जो है वो नामदफा नेशनल पार्क है। फिर इंडिजिनस लोकल ट्राइब्स की बात करें तो मीजू मिश्मी, दिगारो मिश्मी एंड द इदू मिश्मी ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये भी आपको अराउंड वहाँ पे ही मिल जाएगी। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका जियोमॉर्फोलॉजिकल ओरिजिन है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू द नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटी, और जिसकी वजह से एक वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ, और वहाँ पे जो है बारिश का पानी या ग्लेशियर्स का पानी इकट्ठा हुआ, तो वहाँ से इस लेक का जो है वो मतलब ये सिंपल वहाँ पे लेक जो है वो डेवलप हो गई। फिर की जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर बेसिन है, इसका मतलब फ्रेश वाटर मिलेगा आपको। सोर्स है कमलांग रिवर का विद इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फ्लोरल डाइवर्सिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, जिसमें डेंस माइक्रो क्लाइमेट है, जिसमें 150 ट्री की स्पीशीज़ है। फिर क्रिटिकल हैबिटेट है ये 4 बिग कैट्स का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 4 बिग कैट्स है जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड ये स्नो लेपर्ड, ये चारों आपको वहाँ पे मिलेंगे। और जो है इट प्रोवाइड्स अ कंटिग्यूअस फॉरेस्ट कॉरिडोर फॉर द इंडेंजर्ड प्राइमेट्स फॉर द लाइक हुलॉक गिबन, स्लो
Lorry escaped langur alongside the real alpine mammals such as the मीशमी ताकिन and the red panda. मतलब सिंपली अगर हम बोले तो ये कॉरिडोर भी है वेरियस अदर एनिमल्स के ट्रांजिट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द दिखाओ रिवर की अगर हम बात करें, बिकॉज रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए तो काफ़ी ज़्यादा जो रिवर्स हैं दे आर इन न्यूज़. तो दिखाओ रिवर है, ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. उसके बाद कहाँ से ओरिजिन है इसका, इन द जुन्हीबोतो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड, मतलब सिंपल अगर पूछे तो नागालैंड में. एंड इट एंटर्स इनटू द असम प्लेन थ्रू द नगीनी मारा ऑफ द शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. अब ये ओरिजिन इतना डिटेल में क्यों दिया गया है, बिकॉज हर एक एग्जाम एजेंसी जो है वो डिटेल में क्वेश्चन पूछ रही है. फिर उसके बाद इट फ्लोज थ्रू द शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ओनली टू ज्वाइन, ये कहाँ पे ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, एट द दिखवोमुख और द सदर्न बैंक विद इन द डिस्ट्रिक्ट. कौन सी डिस्ट्रिक्ट, शिवसागर. टोटल लेंथ इसकी है 236 किलोमीटर, प्लस रिवर बेसिन इज सराउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र, इसके नॉर्थ में मिलेगी. ये बुरहीदिंग जो है ये ईस्ट में मिलेगी, जांजी बेसिन इसके वेस्ट में है और नागा हिल्स इसके साउथ में है. एंड द रिवर लीड्स मोर देन 15 अबंडेंट चैनल्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन द असम, मतलब ऑक्सबो लेक्स जो है ये रिवर बनाती है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिखवाओ रिवर ब्रह्मपुत्र की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है. शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ये ज्वाइन करती है किसको, ब्रह्मपुत्र को. और कहाँ पे, दिखाओ मुख. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना. फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में हमने देख लिया, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सबो लेक्स जो है उनको भी वहाँ पे असम प्लेन्स में जो है उनका डेवलपमेंट करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बारे में, जो अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके रिलेटेड जो है इनकी मीटिंग्स हुई है. एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उज़्बेकिस्तान के. तो हमारे लिए हम डिस्कस करेंगे उज़्बेकिस्तान के जोग्राफी रिलेटेड एस्पेक्ट्स. देखो, सबसे पहले जो उज़्बेकिस्तान है ये डबली लैंडलॉक्ड सोवरेन नेशन है सेंट्रल एशिया में. अब डबली लैंडलॉक्ड क्या होता है, मतलब जो इसके आगे पीछे जो कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है ना वो भी लैंडलॉक्ड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उज़्बेकिस्तान के यहाँ पे कज़ाकिस्तान है, इसका भी कभी ये सी से मतलब किसी भी ओशन से जो है बॉर्डर नहीं मिलता. इसके आगे भी कंट्रीज जो है वो बाउंड है. तो जितनी भी कंट्रीज उज़्बेकिस्तान को बॉर्डर करती हैं वो सारी की सारी जो है लैंडलॉक्ड है. किसी का भी जो है ओपन ओशंस के साथ बॉर्डर, मतलब कोई भी मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, सिंपली टू से. ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान है. उसके बाद पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, फिर अलग हो गया उससे. एंड फेमस है किसके लिए, अपने सिल्क रोड के लिए. फिर इसकी कैपिटल की बात करें तो ताशकेंत. लोकेशन की बात करें, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, लाइन बिटवीन द अमू दरिया रिवर टू द साउथ वेस्ट एंड द सिर दरिया रिवर टू द नॉर्थ ईस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉर्डरिंग नेशंस की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान. देखो 5 कंट्रीज आर बॉर्डरिंग दिस कंट्री. देखो ये है उज़्बेकिस्तान. ठीक है, यू और टी, ठीक है ना, इनको याद रखना. तो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, मतलब देखो कजाकिस्तान किर्गिस्तान दोनों बाई बाई साथ में, तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान ये भी दोनों साथ में, और उसके बाद उज़्बेकिस्तान और एक इसके साथ जोड़ लो एंड अफगानिस्तान. ठीक है, इस तरीके से आप ये कंट्रीज जो हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं वो याद रख सकते हो. जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको वास्ट डेजर्ट लोलैंड्स मिलेंगे, जिसमें ये काइजलकुम डेजर्ट है जो नियरली 4/5 मतलब 4/5 ऑफ द जो कंट्री का वेस्टर्न रीजन है. कहाँ पे मिलेंगे, वेस्टर्न रीजन में, विच कंसिस्ट ऑफ ड्राई प्लेन्स एंड द वेस्टलैंड्स इंक्लूडिंग द लो लाइन तुरान प्लेन एंड द एक्सपेंसिव मतलब वास्ट किजलकुम डेजर्ट मिलेगा, जिसको हम रेड सैंड डेजर्ट भी बोलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसियत प्लेटू मिलेगा जो इनके वेस्टर्न रीजन में है. देन वेस्टर्न तियानशन एंड द गिसार माउंटेन रेंजेस मिलेंगी. द ईस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं यहाँ पे रग्ड माउंटेन रीजन्स मिलेंगी. और जो कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज द बिश्तौर पीक, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन्स में. फिर यहाँ पे डेसिकेटेड अरल सी बेसिन है. अरल सी जो एक टाइम पे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर था. इसने अपना 90% तक जो वॉल्यूम है, मतलब 90% तक ऑफ जो इसका वाटर था दैट हैज़ बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ रिवर्स इससे निकाल दी, जैसे अमूर दरिया, सिर दरिया, जिसकी वजह से जो पीछे है एक सेलाइन डेजर्ट जो है वो बन के रह गया है जिसका नाम है अराल कुम. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट इसका याद रखना. फिर अगर मेजर इंटर माउंटेन वैलीज की बात करें तो फर्टाइल, ज़राफ्शन एंड द फरगाना वैलीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ठीक है, तो कुछ कुछ फीचर्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. देखो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द राइन रिवर. कह रहे हैं कि जो इसका वाटर लेवल है दैट हैव बीन, मतलब वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए हैं, जो अक्टूबर 2018 में रिकॉर्ड था उसके भी नीचे चले गए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये ना, ये देखो
कितना बड़ी ये रिवर है, तो कितना मतलब एक ये रूट है, वाटर वे है, तो अगर इसका पानी जो है वो श्रिंक हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। सबसे पहले ये रिवर भी है और वाटर वे है, किसके लिए? वेस्टर्न यूरोप के लिए। और ये 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? यूरोप की। अभी हमने 12th हाईएस्ट पीक पढ़ी, और ये कौन सी है? 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? यूरोप की, और वेस्टर्न यूरोप की ये लॉन्गेस्ट है। इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इसको रेन बोलते हैं, राइन बोलेंगे, फ्रांस में रीजन बोलेंगे, नीदरलैंड्स में। ओरिजिन की बात करें तो एल्प्स ऑफ द ईस्टर्न स्विट्जरलैंड, 2 माउंटेन स्ट्रीम्स रन टुगेदर, मतलब 2 स्ट्रीम्स आती हैं, मिलती हैं और क्या बनाती हैं? राइन रिवर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंडिया में मोस्टली इन JNK में एक रिवर है जो 2 रिवर मिलकर एक रिवर बनाती है, दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बारे में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है। 6 कंट्रीज से फ्लो करती है। स्विट्जरलैंड जहाँ पे इसका ओरिजिन है, देन द प्रिंसिपैलिटी ऑफ द लाइकनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स। बिफोर कहाँ पे, एंड कहाँ पे होता है इसका? नॉर्थ सी एट रॉटरडैम्स इन द नीदरलैंड्स। ये देखो यहाँ पे, और ये नॉर्थ सी में जाके क्या होती है? ड्रेन हो जाती है, मतलब उसको मिल जाती है। देन ओरिजिन की बात करें तो हमने देखा स्विट्जरलैंड में 6 कंट्रीज देख ली, लेंथ भी देख ली कि 1232 किलोमीटर है। एरिया अगर हम देखें तो 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। राइन अलॉन्ग साइड द डैन्यूब जो है, दे फॉर्म द रोमन अम्पायर्स नदर इनलैंड फ्रंटायर। तो डैन्यूब के साथ साथ ये भी जो है उनका नदर्न इनलैंड फ्रंटायर का काम करती थी। फिर जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ फॉर्मिडेबल जर्मन बॉर्डर के लिए डिफेंसिव बैरियर था, जो भी वहाँ के ट्रूप्स थे। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आरे, तमीना, मोजेल, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिया मतलब हमारे कंट्री में तो नहीं पूछते, लाइक हार्डली मैंने कहीं देखा होगा कि इस रिवर का कोई ट्रिब्यूटरी पूछी है, बट स्टिल एक मतलब एक गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, राइन फॉल्स बनता है स्विट्जरलैंड में, ये जो यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये भी याद रखना। फिर जो अपर मिडिल राइन वैली है जर्मनी में, वो अपने कासल्स के लिए फेमस है, वाइन यार्ड्स हैं, और लेजेंडरी आपको लॉरी रॉक वहाँ पे मिलेगी। सिटीज़, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं अलॉन्ग द राइन रिवर है, तो जिसमें बेजल है स्विट्जरलैंड की, कोलोग्न है, बॉन, ड्यूसबर्ग, मीन्स, लिवरकुसन, ये सारी आपको जो है ये सिटीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर ये यूरोप की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल वाटरवे है, चैनलिंग द फ्लो ऑफ ट्रेड अमंग द स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, और इन मेन कंट्रीज़ के, मतलब इन 4 मेन कंट्रीज़ के बीच में जो ये ट्रेड फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये इसका आप लोग देख लेना मैप। देन उसके बाद अब ब्लड फॉल्स की बात करेंगे। एक्चुअली ये अंटार्कटिका में ब्लड फॉल्स देखने को मिला। अब ये बना कैसे, ये देखते हैं कि ये मैराइन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच प्रोवाइड एविडेंस की जो ब्राइन सिस्टम है बीनीथ द ग्लेशियर हैज़ अ मैराइन ओरिजिन। देखो ये जो ब्राइट रेड वाटरफॉल है जो अंटार्कटिका के आइसी लैंडस्केप से फ्लो कर रहा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहले एज ऑफ द टेलर ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। अब ये टेलर ग्लेशियर कहाँ है? अंटार्कटिका में, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। वेयर इट अपेयर्स एज इफ ब्लड फॉल्स फ्रॉम द माउंटेन्स मेड ऑफ ग्लेशियर्स, की ग्लेशियर से जो है वो खून की नदियाँ बह रही हैं। इस तरीके से ये पोर्ट्रे हो रहा है, अगर आप भी देखो तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये रेड जो है ये किसकी वजह से है? एक्चुअली जो अंडरग्राउंड अगर हम रिजर्वायर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन एंड सॉल्ट। तो ये पानी के साथ जब क्रैक्स से बाहर निकलते हैं तो ये ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आते हैं, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है आयरन, तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रस्ट कलर जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो सिंपली लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन एंड सॉल्ट जो है ट्रैप्ड हैं, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लेशियर्स। छोटे छोटे क्रैक्स और फ्रैक्चर की वजह से जो है नेचुरल पाथवे इनको मिलता है थ्रू विच दिस आयरन एनरिच्ड वाटर जो है इट विल मूव अप, और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंटैक्ट में आता है तो ये कौन से कलर में टर्न हो जाता है? इन द रस्ट कलर और द रेडिश कलर। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि ये पानी फ्रोजन क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा जब सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इसकी वजह से ये जो वाटर है ये फ्रीज नहीं है, इट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये 1 गीगावाट का रन ऑफ द रिवर स्कीम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? इन द मारुसुदर रिवर, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। अभी हमने देखा उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो किसकी रिवर है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की। और ये जो मारुसुदर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। फिर उसके बाद इसमें 167 हाई कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम है, और अंडरग्राउंड पावर हाउस भी है। कैपेसिटी जो है
यहाँ पे अगर हम देखें तो 250 मेगावाट की फ्रांसिस टर्बाइन यूनिट्स लगाए गए हैं। देन इट इज़ एंटिसिपेटेड टू प्रोड्यूस की 3,330 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। कंस्ट्रक्टेड बाय द चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। फिर जॉइंट वेंचर जो है वो NHPC और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में है। स्टेक्स की बात करें तो ये 49 का है। देन NHPC और PTC ने है 49% का एंड 2% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब NHPC का 49 है और PTC का है यहाँ पे 2%। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ ऑपरेशन J&K को जो है will receive the 12% free power from the project in addition to waiving water usage charges। मतलब कि जैसे ये बन जाएगा तो पहले 10 साल तक जो है फ्री, मतलब जो 12% जो फ्री पावर है वो यहीं से मिलेगा और जो वाटर यूजेज चार्जेस हैं उनको भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एंड द J&K विल ऑल्सो हैव द फर्स्ट राइट, सबसे पहले बिजली खरीदने का जो पावर है वो भी किसको मिलेगा, J&K को मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन धनसिरी रिवर की बात करें, बिकॉज असम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए तो वेरियस रिवर्स हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने दिखाओ रिवर देखी, अब हम धनसिरी रिवर देखेंगे। अब ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है विच फ्लोज टू द स्टेट्स ऑफ असम एंड द नागालैंड, और ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरिजिन की बात करें लाइसंग पीक ऑफ मेघालय, सॉरी नॉट मेघालय, इट्स नागालैंड। देन दिखाओ का जो है, अभी जाओ पीछे पेज पे और देखो कि दिखाओ जो है उसका ओरिजिन कहाँ से था। फिर बात करें तो फर्स्ट 40 किलोमीटर जो है ये रिवर जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में करती है फॉर अबाउट 76 किलोमीटर अप टू दीमापुर, और दीमापुर के बाद जो है जो फ्लो है is generally northerly up to the Golaghat in the Assam, where the river takes an abrupt turn towards the northwest and ultimately join करती है ब्रह्मपुत्र को and धनसिरी मुख in the state of Assam. This is very very important. फिर एरिया देख लो, कैचमेंट एरिया। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंताकी, बारामूंगलू, लांगलंग नदी, अमालुमा जन रिवर, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। प्लस इट फ्लोज थ्रू द नागालैंड असम बॉर्डर हार्बरिंग रिच फ्लोरा एंड फौना के स्पीशीज मिलेंगे। ऑन वन साइड इज द धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट, और अदर जो है आपको इंताकी नेशनल पार्क जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, कंबलकोंडा इन द आंध्र प्रदेश स्टेट नियर द विशाखापट्टनम सिटी। फिर ईस्टर्न घाट्स में जो है इट हैज़ बीन स्प्रेड, एरिया कितना है 70 स्क्वायर किलोमीटर का है। प्लस इसका नाम जो है कहाँ से डिराइव करता है, हिलॉक कंबलकोंडा, तो वहाँ से इसका जो लोकल हिलॉक है वहाँ पे कंबलकोंडा, इसीलिए जो है इसका नाम डाल दिया है कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। टेरेन की बात, टोपोग्राफी की बात करें तो हिली टेरेन है विद स्टीप स्लोप्स। वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ हाईली थ्रेटन्ड एंड द यूनिक फॉरेस्ट टाइप सीन ओनली इन द तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेवरल स्पीशीज मिलेंगी आपको फ्लोरा एंड फौना की ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ये देख लेना। वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग फ्लावर्स जो यहाँ पे मिलेगा आपको दैट इज़ द इंडियन स्क्रू ट्री, ठीक है। फिर अदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो बश, प्लम ट्री, जंगल बेरी बंचेस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। फौना की बात करें तो वेरियस अदर जो है एनिमल्स वो भी आपको मिल जाएंगे, और इंडियन लेपर्ड विच इज़ द इंडिकेटर स्पीशीज है किसकी, इस सेंचुरी की, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो असम के फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कलामाती वाइल्ड लाइफ रेंज का ऑफिस, कहाँ पे, इन द सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन सोनितपुर, ठीक है। हम लोग इस सेंचुरी को डिस्कस करेंगे कि इट इज़ लोकेटेड इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड एरिया की बात करें तो 220 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड द कोर एरिया की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 175 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे यू विल एक्सपीरियंस द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें हॉट और ह्यूमिड समर है विद हैवी समर रेन्स होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स कॉज होता है और रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो करती हैं। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको, बुरही दिहिंग रिवर जो है वो इस सेंचुरी से पास करती है, ठीक है। और जो नमचांग रिवर है जो कहाँ से स्टेट करती है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो एंटर करती है इस रीजन में और ज्वाइन करती है किसको, बुरही दिहिंग रिवर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, बुरही दिहिंग रिवर जो है इस सेंचुरी से मूव करती है, फ्लो करती है, सॉरी, एंड देन नामचंग रिवर जो है वो इसको ज्वाइन करती है। फ्लोरा में देन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी आपको कॉमन मिल जाएंगे। मेन अट्रैक्शंस की बात करें तो एलिफेंट और इंडियन बाइसन है, वेरियस अदर एनिमल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस एविफोना स्पीशीज भी जो है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं दैट यू कैन फाइंड हेयर। इंपॉर्टेंट जहाँ तक है कि इसकी लोकेशन याद रखना, प्लस इसका क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट किस तरीके का है, देन रिवर का कोर्स, और फ्लोरा फौना देख लेना कि यहाँ पे कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पलाऊ
रीजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सी बर्ड्स हैं दे हैव बीन रिटर्न टू द पलाउस यूलोंग आइलैंड। तो इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये भी एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जस्ट लाइक द नाउरो, ठीक है। ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और इसमें ये आर्चीपेलागो है कितना, 300 आइलैंड्स का, और जिसका टोटल लैंड एरिया है दैट इज अराउंड 458 स्क्वायर किलोमीटर। फिर ये कहाँ पे पोजीशन है, इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अब अगर हम मैरीटाइम जो है बॉर्डर की बात करें तो ये माइक्रोनेशिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, फिलीपींस के साथ करता है, एंड यहाँ पे किसके साथ कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। माइक्रोनेशिया, फिलीपींस एंड विद द इंडोनेशिया एंड विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है टू द नॉर्थ। फिर उसके बाद अगर हम इसके मेजर पॉपुलेटेड आइलैंड की बात करें तो दैट इज द बाबिल दायोब, ठीक है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है पलाओ का। नेक्स्ट अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो दैट इज द गिरलमड। ये कहाँ पे है, जो इसका लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज द बाबिल दायोब। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे पलाउन, इंग्लिश, जापानीज, वेरियस अदर लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं, और जो वर्ल्ड्स लीस्ट पॉपुलर कैपिटल सिटी है ये, ठीक है, गिरलमड। फिर ये इंडिपेंडेंट बना 1994 में। पहले ये किसके अंडर आता था, यूएस के अंडर आता था, और यही जो है इसके डिफेंस वगैरह या मिलिट्री बेसिस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि वेस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन में है, मैरीटाइम बॉर्डर्स देख लेना, और यहाँ का जो मतलब इसकी कैपिटल है, ठीक है। देन उसके बाद केन्या का अम्बोसेली नेशनल पार्क इकोसिस्टम है। यहाँ पे एक्चुअली 15 to 16 अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो है वो डेथ हो गई है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है ये, इसको पहले क्या बोलते थे, मसाई अम्बोसेली गेम रिजर्व, मतलब यहाँ पे पहले मसाई कम्युनिटी रहा करती थी। फिर उसके बाद इसको अम्बोसेली नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। रिनाउंड है, क्यों जाना जाता है, लैंड ऑफ जायंट्स के लिए। आपको बहुत सुंदर अफ्रीकन एलिफेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लोकेशन की बात करें तो ये कजियादो काउंटी में है, जो सदर्न केन्या में पड़ता है। फिर जो है यहाँ पे ना पहले एक लेक हुआ करती थी, प्लीस्टोसीन टाइम पे एक लेक बेसिन था। अब वो बिल्कुल ही टोटल वहाँ पे ड्राई अप हो गया है, जिसकी वजह से ये एक सेमी एरिड सवाना इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो नेशनल पार्क इसको 1974 में जो है स्टेटस दिया गया था, और 1991 में इसको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लैंडस्केप बाउंड्रीज की बात करें कि कितना एरिया है, 8000 किलोमीटर स्क्वायर, क्रॉस बॉर्डर इकोसिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको परमानेंट फ्रेश वाटर स्वैम्प्स और सल्फर स्प्रिंग्स मिल जाएंगे, जो कहाँ से आ रहे हैं, अंडरग्राउंड रन ऑफ फ्रॉम द माउंट किलिमंजारो एंड द चियुलू हिल्स से। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वेरियस स्पीशीज आपको एलिफेंट्स मिलेंगी, एंड अदर उसके साथ लायन, लेपर्ड, चीताज, स्पॉटेड हाइनास एंड एक्सटेंसिव हर्बीवोर्स के हर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, वेरियस बर्ड स्पीशीज मिलेंगी। देन लैंडस्केप कॉरिडोर एंड कम्युनिटी कंजर्वेंसीज है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉरिडोर्स है कनेक्ट करता है अम्बोसेली टू सावो वेस्ट नेशनल पार्क एंड माउंट किलिमंजारो को, मतलब पूरा एक यहाँ पे लैंडस्केप बना है जहाँ पे ये जो एनिमल्स है ये मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व की। रिसेंटली जो है ओडिशा का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इन्होंने इनिशिएट किया है टाइगर का ट्रांसलोकेशन। तो इन्होंने यहाँ से टाइगर्स लाए हैं कहाँ पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये जो टडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब जो ये टडोबा वर्ड है ये इनके गॉड के नाम से डिराइव्ड है, दैट इज द टडोबा गॉड और द तारू। और ये जो आंध्री है ये नाम कहाँ से मिला है, आंध्री रिवर से जो यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। देन उसके बाद कॉरिडोर लिंकेज की बात करें तो नगजीरा, नवेगांव एंड द पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कॉरिडोर मिलकर बनाते हैं। फिर उसके बाद हिल टोपोग्राफी है, जिसमें हाइट्स जो हैं उन हिल्स की 200 to 350 मीटर्स तक है। वाटर सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, 2 लेक्स और 1 वाटरवे है, टडोबा लेक, कोलसा लेक एंड द टडोबा रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेशन की बात करें तो ये सेंट्रल प्लेटू जो है प्रोविंस में फॉल करता है ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे और टिपिकल सेंट्रल इंडियन फॉनल असेंबलीज मिल जाएगी। फिर दीज आर द फ्लोरा स्पीशीज एंड फॉना स्पीशीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया और नामीबिया का जॉइंट ट्रेड कमेटी, अभी उसका 4th सेशन हुआ, तो हम डिस्कस करेंगे नामीबिया को। देखो जो नामीबिया है इट इज़ ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द सदर्न अफ्रीका में, ठीक है। लोकेशन की बात करें ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका बॉर्डरिंग द साउथ अटलांटिक ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल की बात करें तो दैट इज द विंडहोक। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है। बॉर्डरिंग नेशंस अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड द नैरो कैप्रिवी स्ट्रिप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कैप्रिवी स्ट्रिप, ठीक है। देन कंट्रीज कौन कौन सी है, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। की फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट टोपोग्राफिक
जोन्स आपको मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो आपको नामिब कोस्टल नामिब डेजर्ट मिलेगा, सेंटर में आपको एलिवेटेड सेंट्रल प्लाटू मिलेगा और ईस्टर्न में आपको मिल जाएगा कालाहारी बेसिन। ठीक है, तो 3 टोपोग्राफिक जोन्स है, डेजर्ट, देन प्लाटू मिलेगा एंड देन ईस्टर्न कालाहारी बेसिन। बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि जो हाइपर एरिड नामिब डेजर्ट है और जो सेंट्रल प्लाटू है, यहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिट्स हैं किसके, यूरेनियम, डायमंड्स, लिथियम, ग्रेफाइट, कॉपर, कोबाल्ट। फिर स्केलेटन कोस्ट और बेनिगुला करंट, मतलब जो यहाँ पे एक्चुअली बेनिगुला करंट की वजह से यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट रिच जो है अपवेलिंग होती है, जो एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैराइन फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, करंट का नाम याद रखना है बेनिगुला करंट। ठीक है, फॉग बाउंड एटलांटिक कोस्ट लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोल्ड, याद रखना ये कोल्ड बेनिगुला करंट है। फिर परमानेंट बॉर्डर रिवर्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, कि इसके बॉर्डर्स में जो है यू विल फाइंड सो मेनी रिवर्स, जिसमें नॉर्थ में आपको मिल जाएगी क्यूनीन एंड ओकावांगू एंड द जाम्बेजी टू द नॉर्थ, और साउथ में मिल जाएगी आपको ऑरेंज रिवर। वन ऑफ द ड्राइएस्ट सब सहारन अफ्रीकन नेशन है, फीचरिंग द वास्ट सॉल्ट पैन्स ऑफ इस्तोशा पैन एंड द फिश रिवर कैनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि रिजर्व्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो इंडिया को हेल्प कर सकता है। प्लस यूपीआई सिस्टम जो है इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है थ्रू वायामी सिस्टम, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, इसके फीचर्स को याद रखना, यहाँ पे है ये कंट्री बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखनी है, देन ये जो वेनिगुला करंट है इसको याद रखना, परमानेंट बॉर्डर रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, और तोशा पैन एंड द फिश रिवर कैनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो लॉन्च किया है, दैट इज द थ्रू वायामी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहाँ पे जो है स्ट्रक हुआ था, दैट वाज इन कोलंबिया। कोलंबिया के फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इट इज द ओनली नेशन इन द साउथ अमेरिका विद द कोस्ट लाइन्स अलॉन्ग बोथ द पैसिफिक ओशन एंड द कैरिबियन सी। देखो इसकी कोस्ट लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको, कैरिबियन सी, और आपको पैसिफिक ओशन में भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, कैपिटल इसकी याद रखें बोगाटा। कोस्ट लाइन्स अभी हमने डिस्कस की। लैंड बॉर्डर्स याद रखना है पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू एंड द इक्वेडोर। देयर आर द 5 कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला और यहाँ पे क्या है, पनामा। ठीक है, 5 कंट्रीज जो हैं शेयरिंग द बाउंड्रीज। देखो जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका सदर्न बॉर्डर है, जहाँ पे इंडीज माउंटेन है, तो वो रफली 3 पैरेलल रेंजेस, माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, वॉल्केनिक कॉर्डिलेरा सेंट्रल जो बैकबोन है सिस्टम के अंदर, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देन मैग्डलेना एंड द कॉका रिवर वैलीज, जो 2 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं जो सेपरेट करती हैं इंडियन रीजन्स को, फ्लोइंग नॉर्थवर्ड टू प्रोवाइड द रिच इंटर इंडियन एग्रीकल्चर फ्लोर्स एंड क्रिटिकल ड्रेनेज बेसिन्स। ठीक है, तो रिवर वैलीज याद रखना। देन डाइवर्स टोपोग्राफिक जोन्स मिल जाएंगे आपको, कि जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड इंडियन प्लाटूज मिलेंगे टू द नॉर्दर्न कैरिबियन लोज, मतलब एक साइड पे आपको बिल्कुल ही यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, इंडियन प्लाटूज, दूसरी तरफ आपको कैरिबियन लोलैंड्स मिल जाएंगे। फिर रेन ड्रेंच्ड पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न सवाना प्लेन्स भी मिल जाएंगे और डेंस अमेजन फॉरेस्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मतलब जो टोपोग्राफी है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, प्लाटूज भी मिलेंगे, लोलैंड्स भी मिलेंगे, सवानाज भी मिल जाएंगे, एंड देन रेन ड्रेंच्ड पैसिफिक कोस्ट भी जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर वहाँ पे एक आइसोलेटेड कोस्टल माउंटेन मैसिव है, जहाँ पे सियरा नेवाडा दे सेंटा मार्टा एक आइसोलेटेड ग्रेनाइटिक माउंटेन रेंज है, कहाँ पे, कैरिबियन कोस्ट पे, जहाँ पे कोलंबिया की 2 हाईएस्ट ट्विन पीक्स हैं। इनका नाम याद रखना, पीको क्रिस्टोबल कॉलन एंड द पीको साइमन बॉलीवर। तो ये अलग है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज इंडीज माउंटेन्स। ठीक है, ये अलग से वहाँ पे है। देन रैंक्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा डाइवर्स नेशंस एंड हेंस जो है इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग वेरियस अलग अलग टाइप की जो है टोपोग्राफी आपको मिल जाएगी, प्लस जो ये एरिया है काफी ज्यादा डाइवर्स है। फिर यहाँ पे अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे नाज़का एंड द कैरिबियन प्लेट्स जो हैं दे सबडक्ट बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पे अभी रिसेंटली अर्थक्वेक देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बेतवा रिवर को, कि रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में है इसका जो वाटर लेवल है दैट हैज बीन राइजन रैपिडली। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रिवर है कहाँ की, सेंट्रल और नदर्न इंडिया की, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन देखते हैं फ्रॉम द झीड़ी विलेज इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर ये कहाँ से बिगिन करती है, अराउंड 460 मीटर्स की एलिवेशन से इन द विंध्यान हिल्स याद रखेंगे। देन ये नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है थ्रू मध्य प्रदेश और एंटर करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, एंड देन इट एम्प्टीज इनटू द यमुना रिवर, कहाँ पे, नियर द हमीरपुर टाउन इन द उत्तर प्रदेश। नियरली जो हाफ ऑफ इट्स कोर्स है दैट इज नॉट नेविगेबल, बिकॉज ये कहाँ से रन करता है, मालवा प्लेट्यू में, बिफोर इट ब्रेक्स इनटू द अपलैंड ऑफ बुंदेलखंड। लेंथ की बात करें
करें तो 590 किलोमीटर है, दिस मच फ्लोज फ्रॉम यूपी एंड दिस मच फ्रॉम द मध्य प्रदेश। एक्टिव मानसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है पानी डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। समर में जो है डिस्चार्जेस एक्सट्रीमली लो लेवल्स। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झामनी एंड द धासन रिवर जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और डैम्स जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं दैट वर द दुखवन एंड द देवगढ़ फॉर इरीगेशन एंड द वाटर मैनेजमेंट। देन सिग्निफिकेंस की बात करें तो महाभारता में इसका मेंशन है कि इसको सपोर्ट करता था छेड़ी किंगडम को, जिसकी कैपिटल थी सुक्तिमती जो इसी रिवर के बैंक पे थी। फिर ये कैन बेतवा जो है लिंक प्रोजेक्ट उसका पार्ट है। देन इंडियन नेवी ने भी जो है अपना एक फ्रिगेट रखा है इसके नाम पे, दैट इज द INS बेतवा। हिस्टोरिकल टाउन है एक और का, वो फेमस है फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्लोरी एंड द ग्रेसफुल बेतवा रिवर। और जो टाउन है दैट इज लैंडलॉक्ड एंड प्राइमरीली फेड बाय द रिवर बेतवा। और जो ऑर्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट लाइज विद इन द एरिया थ्रू विच द बेतवा रिवर फ्लोज। तो ये टाउन का नाम याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब है हमारा ये हलानियत आइलैंड्स हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में थे क्योंकि यहाँ पे कोई ऑयल स्पिल हुआ है, इनको डिस्कस करते हैं। इनको कुरिया मुरिया आइलैंड्स भी बोलते हैं एंड इज एन आर्चिपेलागो ऑफ 5 आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओमान इन द कैरिबियन सी। दिस लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये लार्जेस्ट आइलैंड है वहाँ का, ठीक है, और ओनली वन है इनहैबिटेड एंड द अदर वंस आर दीज, ठीक है, अल हसीकिया, सावदा, हलानिया एंड द करजावित और अल किबलिया, ठीक है। तो ये 5 आइलैंड्स हैं वहाँ पे जिसमें जो इनहैबिटेड है दैट इज द अल हलानिया। देन यू फाइंड द रॉकी पैचेस, कोरल रीफ्स एंड द सैंडी सबट्रेट्स। प्लस जो शैलो वाटर्स हैं आइलैंड के, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्जिन नेचर, मतलब अभी तक यहाँ पे इतना पोल्यूशन हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी कोरल्स मिल जाएंगे, स्पॉन्जी, सीवीड, एल्गे, फिश एंड अदर स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर जो अरेबियन सी जो है यहाँ पे इज डिफाइंड बाय द सोमाली करंट एंड सीजनल अपवेलिंग होती है, जिसकी वजह से इट बिकेम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव मैराइन जोन इन द इंडियन ओशन, ठीक है। फिर ये सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट लाई अलॉन्ग द सी रूट्स कनेक्टिंग द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज अवर बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखो ये कहाँ पे है बिनसार, इट इज़ लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन इन द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऑल्टीट्यूड की बात करें 900 to 2500 मीटर्स। नेम्ड आफ्टर द बिनेश्वर महादेव टेम्पल जो यहाँ पे है, 16th सेंचुरी पुराना टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेजिटेशन की बात करें तो यू विल फाइंड द वेस्टर्न हिमालयन सब एल्पाइन कॉनिफोरस फॉरेस्ट, देन वेस्टर्न हिमालयन एल्पाइन श्रब एंड द मीडोज। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज द 0 पॉइंट, उसको बोलता है जांडीदार। देखो किसी भी एरिया का 0 पॉइंट होता है जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है दैट इज उसका नाम दिया गया है जांडीधार in this century. Apart from protecting the wildlife, it is established with the aim of conserving the broadleaf oak forest को भी यहाँ पे कंजर्वेशन की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करती है, तो दैट्स ट्रू। फिर फ्लोरा एंड फौना आपको यहाँ पे ये देख लो। देन इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारी नेक्स्ट कंट्री है दैट इज़ द लाइबेरिया। इसको डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। देखो ये कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है और ये एक लोती स्टेट है अफ्रीका में विच वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू द कॉलोनियल रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो सियरा टू द नॉर्थ वेस्ट, गिनिया टू द नॉर्थ एंड द कोटेड द आइवरी इन द ईस्ट। 3 ही कंट्रीज जो हैं वो उसको बॉर्डर करती हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो एटलांटिक ओशन जो है वो बॉर्डर करता है साइबेरिया को टू द साउथ वेस्ट में, और कैपिटल सिटी है इसकी मोनरोविया, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर्स अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। माउंटेन पीक्स है केप माउंट इन द नॉर्थ वेस्ट, केप मेसुराडो इन द मोनरोविया एंड द केप पाल्मास इन द साउथ ईस्ट। हाइएस्ट पीक है माउंट व्यूटेव। फिर जो मानो एंड द मोरो रिवर्स है इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द कलावा इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट आर द मेजर रिवर्स एंड फॉर्म्स द सेक्शंस ऑफ द लाइबेरियाज बाउंड्रीज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आयरन ओर, डायमंड, गोल्ड, मैंगनीज, ग्रेफाइट, साइनाइड, ये सब आपको मिल जाएगा। देखो इन चीज़ों से बोर नहीं होना है बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लाइक केप माउंट का ही कभी पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये मानो एंड द मोरो रिवर्स जो नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये करंट अफेयर से ही आपका कवर हो पाएगा। ऐसे अगर आप बोलो कि आप एक एक कंट्री इस कॉन्टिनेंट की पढ़ो तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटर है इसको अच्छे से याद रखें। देन उसके बाद रोमेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक सोवरेन यूरोप नेशन है और एक मेंबर है नाटो
और यूरोपियन यूनियन दोनों का मेंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा, समटाइम्स पूछते हैं यूरोपियन की मेंबर कंट्रीज बताओ प्रीलिम्स में, देन नाटो के कौन कौन सा मेंबर है, कौन कौन सा नहीं है। इन्हीं करंट अफेयर्स के थ्रू कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर ऑप्शन में आपको रोमेनिया दिया होगा तो वहाँ से आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाओगे ना, ठीक है। तो ध्यान से जो है चीज़ों को पढ़ो। तो ये यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है दोनों का पार्ट है। देन सिचुएटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द सेंट्रल ईस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न यूरोप, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल है इसकी बुचारेस्ट। बॉर्डरिंग नेशंस है यहाँ पे यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, और कोस्ट लाइन है इसकी अलोंग द ब्लैक सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ये भी पूछते हैं कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो एक हमें यहाँ से याद आ गई, मतलब यहाँ से ही पढ़ ली, दैट इज द रोमेनिया। फिर इसके जोग्राफिकल फीचर्स, सॉरी जियोलॉजिकल फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि जो लैंडस्केप है ये 1/3 माउंटेन्स यहाँ पे मिलेंगे, 1/3 हिल्स और प्लेटूज मिल जाएंगे, और 1/3 आपको यहाँ पे फर्टाइल लोलैंड्स मिलेंगे। देन आपको यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन्स मिल जाएंगे, रीचिंग इट्स हाईएस्ट एलिवेशन एट माउंट मोल्डोवियो, और कहाँ पे है, इन द फैरागस मैसिव में। फिर डैन्यूब रिवर का कॉरिडोर बनता है, जो डैन्यूब रिवर है वो इसका सदर्न बॉर्डर जो है, सदर्न कॉरिडोर फॉर्म करती है, जहाँ पे बॉर्डर किसके साथ करती है, सर्बिया और बल्गेरिया के साथ। और जो ये रिवर है ये यूरोप की प्राइमरी कमर्शियल वाटरवे है एंड मेजर सोर्स है किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, थ्रू दिस आयरन गेट डैम एंड न्यूक्लियर कूलिंग वाटर भी जो है ये प्रोवाइड करता है, ये आयरन गेट डैम यू हैव टू रिमेंबर। फिर एक यूनेस्को डैन्यूब डेल्टा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो डैन्यूब रिवर है वो एम्प्टी करती है ब्लैक सी में, और एक डैन्यूब डेल्टा बनाती है जो यूरोप का लार्जेस्ट और मोस्ट प्रिस्टाइन वेटलैंड है और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर वेरियस फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स मिल जाएंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि रिच ब्लैक सॉइल्स, जिसको चर्नोजम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जो इसको मतलब जो इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पनामा कैनाल के बारे में, ठीक है। दिस इज द पनामा कैनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन आर्टिफिशियल कैनाल जो है ये 50 माइल्स की, दैट मीन्स 82 किलोमीटर्स की लॉक टाइप वाटरवे है जो कट अक्रॉस करता है दिस नैरो इस्थमस ऑफ पनामा, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन, ठीक है। देन लोकेशन की बात करें तो 9 डिग्री लैटिट्यूड पे है इन द सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो पहले सोली, मतलब आज के टाइम पे इट इज सोली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पनामा। देखो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द केन्या, ठीक है। केन्या जो है इट इज़ अ सॉवरेन यूनिटरी मल्टीपार्टिक रिपब्लिक है, कहाँ पे है, इन द ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। देन बाइसेक्टेड हॉरिजेंटली बाय द इक्वेटर, इक्वेटर जो है ये क्रॉस करता है यहाँ से। फिर उसके बाद कैपिटल है इसकी नायरोबी, और बॉर्डरिंग नेशंस देखेंगे साउथ सुडान, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया एंड द युगांडा, ये जो बॉर्डरिंग नेशंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रेट रिफ्ट वैली है यहाँ पे, कि जो 38 मेरिडियन है वो स्प्लिट करता है इस नेशन को इनटू द 2 डिस्टिंक्ट हाफ्स में। जो वेस्टर्न हाफ है that rises abruptly into the eastern rift valley, flanked by the Mau escarpment to the west and the Aberdare range to the east, ठीक है। मतलब सिंपल जो रिफ्ट वैली है यहाँ की, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तरफ आपको माओ एस्कार्पमेंट मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको एबरडेयर रेंज मिल जाएगी। फिर चेन ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स है यहाँ पे, जस्ट लाइक लेक तुर्काना जो दुनिया की परमानेंट वाटर डेजर्ट लेक है, फिर लेक नाइवाशा, लेक नकूरू एंड द लेक बोगोरिया। फिर माउंट केन्या और वॉल्केनिक हाईलैंड्स है। जो माउंट केन्या है ये अफ्रीका का जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे वॉल्केनिक मैसिव्स मिल जाएंगे लाइक माउंट एल्गन। फिर लेक विक्टोरिया का बेसिन यहाँ पे मिलेगा आपको, जो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है और किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ नाइल रिवर। देन एरिड नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन कोस्ट की जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज एरिड, और यहाँ पे आपको चालबी डेजर्ट मिलेगा विच इज ईस्ट ऑफ द लेक तुर्काना, वाइल द ईस्टर्न प्लेट्यू जो है दैट स्लोप्स टू 250 माइल ट्रॉपिकल इंडियन ओशन कोस्ट लाइन फीचरिंग द नेचुरल डीप वाटर पोर्ट्स लाइक द मोम्बासा। दिस पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड, इन सबको जो है रिवाइज करते चले, सो दैट कि आपका ये जो जोग्राफिकल जो पार्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।